एक शांत छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ खजूर के पेड़ और रंग-बिरंगे फूल खिले थे, एक 7 साल का जिज्ञासु बच्चा रहता था, जिसका नाम था सामी। एक सुनहरी सुबह, सामी अपने घर से दौड़ते हुए बाहर निकला। उसकी हथेली में एक छोटा सा चमकता हुआ खजूर का बीज था। उसके साथ उसकी नर्म मुलायम संतरी रंग की बिल्ली, नूर, भी चल रही थी, खुशी से म्याऊ करती हुई। जैसे ही सामी बगीचे के गेट तक पहुंचा, एक सफेद सी प्यारी कबूतर, आयार, उठकर नीचे आई और बार पर बैठ गई। सलाम, सामी, आयार ने कुकू करते हुए पूछा। इस छोटे से बीज का क्या करोगे? सामी ने मुस्कराकर कहा, मैं इसे लगाऊंगा और अपनी खुद की खजूर का पेड़ उगाऊंगा। फिर तीनों दोस्त, सामी, नूर और आयार, गांव के बगीचे की ओर चल पड़े, जहां चाचा करीम फूलों को पानी दे रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी रुई जैसी थी और उनकी आंखें चश्मे के पीछे चमक रही थीं। चाचा करीम ने मुस्कराकर पूछा, पेड़ उगाने जा रहे हो, सामी? फिर उन्होंने प्यार से बताया, रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर कोई मुसलमान पेड़ लगाए या बीज बोए और उससे कोई परिंदा, इंसान या जानवर खाए, तो वो उसके लिए सदका, नेकी, बन जाता है। सहीह मुस्लिम। सामी की आंखें चमक उठीं। तो फिर मैं ये बीज अल्लाह के लिए तोहफे की तरह लगाऊंगा। उसने धीरे से मिट्टी खोदी, बिस्मिल्लाह कहा, और बीज को जमीन में डाल दिया। नूर मिट्टी से खेलते हुए पंजों से उसे ढकने में मदद कर रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में सामी ने माथे पर शिकन डाली। ये उग क्यों नहीं रहा? चाचा करीम हंस पड़े। बेटा, पेड़ एक दिन में नहीं उगता। पैगंबरों ने भी हमें सब्र करना सिखाया है। उस दिन के बाद हर सुबह सामी अपनी छोटी तांबे की पानी की बाल्टी लेकर आता, बीज के पास खड़ा होकर कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, पानी के लिए, और प्यार से उसे पानी देता। एक दोपहर, गर्मी बहुत ज्यादा थी। आयार कबूतर उड़ती हुई आई, थक चुकी थी और प्यास से हाफ रही थी। सामी ने अपनी बाल्टी देखी, पानी बहुत कम बचा था। फिर भी वो मुस्कराया, आधी बाल्टी एक पत्ते में डाल दी और आयार की तरफ बया दी। लो बहन कबूतर, आज तुम्हें ज्यादा जरूरत है। आयार ने शुक्रिया कहते हुए पानी पिया, और नूर ने भी सिर सहलाते हुए मंजूरी दी। अगली सुबह कुछ जादू जैसा हुआ। देखो, सामी खुशी से चिल्लाया। बीज की जगह से एक नन्हा हरा अंकुर बाहर निकल आया था। दिन बीतते गए। सामी पानी देता रहा, इंतजार करता रहा, मुस्कराता रहा। नूर उस नन्हे पौधे की रक्षा करती रही, और आयार हर सुबह उसके लिए गीत गाती रही। एक दिन, एक चालाक लोमड़ी बगीचे में आ गई। उसने उस अंकुर को सूंघा, भूख से। नहीं, सामी चिल्लाया। वो उसे भगाने ही वाला था, लेकिन उसे रसूल की रहमत याद आ गई। उसने जेब से एक मीठा खजूर निकाला और कहा, भाई लोमड़ी, इसे खा लो, मेरे पौधे को मत खाओ। लोमड़ी हैरान रह गई। फिर उसने शांति से खजूर ले लिया और बोली, शुक्रिया। फिर धीरे से वापस चली गई। तभी गांव की अजान की आवाज गूंजने लगी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सामी ने हाथ दिल पर रखा और बोला, अब वक्त है अल्लाह को याद करने का। नूर और आयार ने भी सिर झुका दिया। हफ्ते बीत गए। अब वो छोटा अंकुर एक मजबूत खजूर के पौधे में बदल चुका था, जिसके पत्ते हवा में लहराते थे। फिर एक दिन, सूरज की रोशनी में, सामी ने अपने पेड़ से पहली खजूर तोड़ी। वो सबसे मीठी चीज थी जो उसने कभी चखी थी, लेकिन उसने अकेले नहीं खाया। उसने अपने मम्मी पापा, चाचा करीम, लोमड़ी, आयार और नूर को बुलाया, और पेड़ के नीचे एक खुशियों से भरी पिकनिक मनाई। चाचा करीम ने मुस्कराते हुए कहा, सिर्फ पानी ने नहीं, तेरा सब्र, तेरी दया और तेरा प्यार इस पेड़ को बड़ा किया है, सामी। सामी ने सिर झुकाया और दिल से कहा, बेशक, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान 2:153।